अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। में सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचारी थे सारे कांग्रेसी, लेकिन आज 70% कैबिनेट मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई है तो वो सभी के सभी पूर्व कांग्रेसी नेता है ना। तो ठीक, आज 9 साल पूरे हो चुके हैं और ये सरकार ने इस तरह से काम किया कि जो रेल में मालासोर में दुर्घटना घटित हुई, 300 से ज्यादा लोगों की जान वहां पर गई, और जब उन लोगों की जान जा चुकी तो वो देश का रेलवे मंत्री पटरी में ऐसे जागता है। मैं कह रहा हूं, उनसे बड़ा ईमानदार इस देश में कोई हो नहीं सकता, जिन्होंने कसम खाई है कि जब तक अडानी को विश्व का 1 नंबर का अमीर आदमी नहीं बना देंगे, तब तक भारत की हर PSU, हर सरकारी संस्था बेचने का काम जारी रखेंगे। ये सरकार के स्मृति ईरानी जी के बारे में इतना कहना चाहता हूं। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि वो खुद कई सारे धर्मों के ठेके ले चुकी है, अकेली बेचारी। पता नहीं खुद किस सहेली के पति के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है। खुद तो पारसी धर्म के आदमी से शादी करके बैठी हुई है और दिन भर सनातनी बनने का ढोंग रचाए बैठती है। ऐसी महिला के ऊपर क्या कमेंट करूं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो हर दुख दर्द में इस देश के गरीब आम जनमानस के साथ खड़ा हुआ है और उसकी बात अपने हर लोगों के पास जाता है और रखता है। स्मृति ईरानी जी तो ऐसी चूड़ियां भेजने वाली थी नरेंद्र मोदी जी को, क्या वही चूड़ियां प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने तो नहीं पहरा दी स्मृति ईरानी जी को। ये पूछना कभी आपका योग लगे कि स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां मनमोहन सिंह जी को भेजी थी, क्या वही चूड़ियां प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको तो नहीं पहना दी। वो कह रही क्या इस देश के, आप भाई साहब दिल्ली से हो, ये भाई साहब हरियाणा से, ये भाई साहब पंजाब से, मैं मध्य प्रदेश से। अगर हम गोवा चले जाए तो क्या हम वहाँ माहौल खराब कर देंगे? मैं पूछ रहा हूँ। अगर राहुल गांधी किसी का घर जल गया, घर टूट गया, उससे मिल के आया तो उसने कैसे कोई माहौल खराब नहीं किया? राजनीति कर रहे हैं, वो बता रहे हैं लोग। बिल्कुल राजनीति तो कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा नेता है जिसने भरी संसद में ये कहा है कि हम कोई जनसेवक नहीं है, हम सभी राजनेता है। वी आर अ पॉलिटिशियन। इस संसद के भीतर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे उसने कोई सा भी रंग का, कोई सी भी टोपी लगा रखी, कोई सा भी टीका लगा रखा है, सभी के सभी राजनेता है और सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राजनीति 2 तरह की होती है। एक राजनीति वो होती है जिससे देश का विकास हो, देश का नाम ऊंचा हो, देश की भावनाओं के ऊपर ठेस नहीं पहुंचे, आघात नहीं लगे। लेकिन जब से 2014 के बाद इस देश के भीतर एक फांसीवादी सरकार, गोडसेवादी विचारधारा वाली रखने वाली सरकार इस देश में जब आई तो वो क्या काम कर रही? जो सपना 1950 में हेडगेवार ने नागपुर के भवन में देखा था कि इसके देश के टुकड़े हम कैसे करें, उन्होंने हर समय अंग्रेजों का साथ दिया और उनके ही वंशजों विनायक दामोदर राव सावरकर ने दो राष्ट्र की थ्योरी का कंसेप्ट दिया और एक पाकिस्तान को बंटवा दिया। अब भी उनकी आत्मा को शांति नहीं हुई, तो वो अब हर मुसलमान को टारगेट करने वाले, इस देश के हर एक हिंदू को या किसी भी धर्म का हो, सिर्फ मुसलमान को गाली देने वाला व्यक्ति अगर है तो उसको क्या करते हैं वो लोग? भाजपा कार्यालय में ले जाकर देश का उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माला पहरा देता है और उनको मान सम्मान दिया जाता है। ये काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, प्रचार मंत्री, तड़े पार गृह मंत्री। तो भ्रष्टाचार उन्होंने अपराध जो है भ्रष्टाचार जो है पहले किए थे ना, भाजपा में आने के बाद तो नहीं किए ना। मैं तो ये कहता हूँ ऐसा भ्रष्टाचार की आपने बात करके ही मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो ये सवाल ही भूल जाता अगर आप ये बात नहीं करते। भ्रष्टाचार, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। में सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचारी थे सारे कांग्रेसी, लेकिन आज 70% कैबिनेट मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई है तो वो सभी के सभी पूर्व कांग्रेसी नेता है। नाम गिनाता हूं। हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री है एक राज्य का, असम का। असम मणिपुर से लगा हुआ एरिया है और जो नॉर्थ ईस्ट अपना एक क्षेत्र है उसका चेयरपर्सन है वो एनडीए का। जानबूझ के वो मणिपुर जलवा रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, छगन भुजबल, अजित पवार, ये तो बड़े नाम है। अब विपक्ष के कुछ लोग देखो, नारायण राणे, हर वो व्यक्ति जो कि पहले कांग्रेसी था,
जिसने भ्रष्टाचार किया दिल खोल के। आप तो सबूत के रूप में, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं भाई साहब, ध्यानपूर्वक बात सुनना। क्या ठीक 27 जून 2023 को देश के प्रचार मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल में जाते हैं और भरे मंच से जनता को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, बिहार में जो मीटिंग की है उसमें एक पार्टी का उन्होंने नाम लिया कि जो एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसके ऊपर पूरे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और वो घोटाला काई का था, उन्होंने विभाग का नाम गिना। देखो, विभाग का नाम गिना देने का मतलब सीधा सीधा आरोप उस विभाग के मंत्री के ऊपर जाता है। नाम लिया सहकारिता घोटाला और सिंचाई घोटाला। मंत्री कौन? अजीत पवार और छगन भुजबल। ठीक सिर्फ 5 दिन बाद, 27 के बाद सीधा 2 जुलाई को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी इस देश के प्रचार मंत्री ने उस अजीत पवार को खिलाई, उस प्रफुल्ल पटेल को खिलाई जो कार्यकारी एनसीपी का अध्यक्ष था, जो 5 दिन बाद जाकर महाराष्ट्र, इस देश का आर्थिक राजधानी प्रदेश मान लिया, उस राज्य का उप मुख्यमंत्री और 8 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाने का अगर कोई काम करता है तो देश का प्रधानमंत्री के इशारे पर नरेंद्र मोदी की ठगी हुई सरकार वहां करती है वे भ्रष्टाचारियों को। अब उनको जो आपत हो रही है, उनको जो नफरत हो रही है, वो इंडिया से नफरत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, इंडिया जीतेगा? इंडिया जीतेगा? वो इंडिया से नफरत कर रहे हैं। अब एनडीए और इंडिया, एनडीए एक बहुत पुराना संगठन है। हाँ। उसकी स्थापना इस देश में जो अभी जिंदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है, वो सभी मार्गदर्शक मंडल में, वो सभी के सभी कायम में है, मार्गदर्शक मंडल में। क्यों है? क्योंकि अब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे आडवाणी जी हो चाहे जोशी जी हो, उनको वहां पहुंचा दिया। अब इंडिया, आज देश की विकट परिस्थितियां जिस तरह से इस देश में उत्पन्न हो चुकी है, चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, रेलवे का एक मंत्री जो अभी अभी नया राजनीति में पैदा हुआ, 2017 में ही उसने राजनीति में जन्म लिया, और जैसे ही जन्म लिया तो एक सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के हुकुमदेव नारायण, जो बिहार से आते हैं। लोगों ने उनका नाम सुना। जब नई नई मोदी सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि भैया अभी तो सरकार बनी है, 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है और बड़ा होते होते टाइम तो लगता ही है विकास में। तो ठीक आज 9 साल पूरे हो चुके हैं और ये सरकार ने इस तरह से काम किया कि जो रेल में मालासोर में दुर्घटना घटित हुई, 300 से ज़्यादा लोगों की जान वहां पर गई, और जब उन लोगों की जान जा चुकी तो वो देश का रेलवे मंत्री पटरी में ऐसे जागता है, ऐसे जागता है। अरे भैया, आज भी सैकड़ों ऐसे मृत शरीर वहां पाए गए जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। कोई उसके ऊपर कार्रवाई कब करे कोई? आपको क्या लग रहा है, 24 में मोदी जी आएंगे, जाएंगे? एनडीए की बात कर लेते हैं, 38 पार्टियां हैं, हर पार्टी के 2 फॉर्मेट बन चुके हैं उस पार्टी में। कट्टर ईमानदार हैं सब, एक से बढ़ के एक ईमानदार है। मैं कह रहा हूं उनसे बड़ा ईमानदार इस देश में कोई हो नहीं सकता, जिन्होंने कसम खाई है कि जब तक अडानी को विश्व का 1 नंबर का अमीर आदमी नहीं बना देंगे, तब तक भारत की हर पीएसयू, हर सरकारी संस्था बेचने का काम जारी रखेंगे। ये सहकारिता मंत्रालय जो अमित शाह के नेतृत्व में बना है, ये मंत्रालय का उद्देश्य है किसानों को लूटकर किसानों की पूरी फसलों को अडानी तक, जो अडानी ने हर जिले में अपने वेयर हाउस खोले हैं, उनको भरने के लिए है। और ये पूरी पार्टियां उसके लिए काम कर रही। लेकिन आज इंडिया में जो है, उनके नाम आप सुन लीजिए। आप के स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, शरद पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब ये कट्टर भ्रष्टाचार, लालू प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री, और तो और इस देश में पूरी तरह से सभी लोग आज इंडिया के साथ आ चुके हैं। और मैं कह रहा हूं ये सभी भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर ये भ्रष्टाचारी होते तो आज संसद में क्या हुआ? जब राहुल गांधी जी बोलते थे तो 2 मिनट में माइक बंद होता था, 5 मिनट में होता था, 10 मिनट में होता था। आज तो भैया संसद चली 10 मिनट, फिर कहा 2 बजे तक स्थगित, तो 2 मिनट उसके बाद खुली, फिर कह दिया दिन भर के लिए स्थगित। ये फांसीवादी सरकार ये कर रही है। विपक्ष चलने दे रहा है। ध्वनि मत से जब तक बिल पास करवाओगे, ध्वनि मत से कब तक बिल पास करवाओगे? बताओ मुझे।
ध्वनि मत से क्या बिल पास होता है? मध्य प्रदेश में पूरा सत्र खा गया शिवराज सिंह चौहान। आदिवासी के ऊपर भाजपा विधायक का प्रतिनिधि ने पेशाब किया, उसे अपने पेशाब से नहलाया, पेशाब पीने पे मजबूर कर दिया और उसी का चरण स्पर्श करके शिवराज मोमा कहता है मैंने पाप धो दिए। अरे पाप धोने थे तो उस विधायक को अयोग्य घोषित क्यों नहीं किया जिसका प्रतिनिधि जनता के साथ ऐसा सवाल करता है? आज आप सभी ने देखा होगा पूरी कांग्रेस पार्टी इस देश के भीतर जन आंदोलन कर रही थी, जिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया है मणिपुर के भीतर, और जब हमारा युवक कांग्रेस के माध्यम से प्रदर्शन किया तो उन सभी लोगों ने, ये पूरी दिल्ली पुलिस इस 5 रायसीना के आसपास लगा दी गई और हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे से पीट पीट कर ठूस ठूस के जेल में बंद कर दिया है। ये फांसीवादी सरकार कर रही है। धन्यवाद। आवाज तो सही है यार तुम्हारी। गला बैठा हुआ है यार।